हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके समक्ष एलएलबी 6 सेमेस्टर का जो ऑप्शनल पेपर है ग्रुप सी के अंतर्गत इंश्योरेंस लॉ यानी बीमा विधि लेकर आया हूँ। बच्चों, ये एलएलबी 6 सेमेस्टर का एक ऑप्शनल विषय है। साथ ही साथ आपको इसके संबंध में एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ कि कहने के लिए तो एक ऑप्शनल विषय है, लेकिन ये विषय जो आपके एलएलबी करने के उपरांत आपको विधि व्यवसाय से एक जोड़ने में एक मजबूत आधार प्रदान करता है और आपको वहाँ सफल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा योगदान है इसका। तो मेरा सजेशन है आप लोगों से कि इस बीमा विधि को अच्छे से पढ़ें और अपने आप में उतारें, जिससे कि आगे चलकर आपको बीमा से संबंधित वादों को निपटारे के उद्देश्य से लोगों के, कंपनियों के, फर्मों के काफ़ी काम मिले, जो कि हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है। तो आपको एक विधि व्यवसाय में एक अलग मार्ग, एक रास्ता दिखाता है। यदि आप उस पर सच्चाई ईमानदारी से चलते हैं तो आपको बहुत जल्दी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो बच्चों, हमने आज इंश्योरेंस लॉ बीमा विधि का जो भी सिलेबस है, तो सब्जेक्ट शुरू करने से पूर्व पहले मैं आपको सिलेबस इसलिए नोट करा देता हूँ कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि इसका सिलेबस क्या है, इसके अंतर्गत हमको किन किन बातों पर चर्चा करनी है, किन किन बातों पर बात करनी है, किस टॉपिक्स पर हमको आगे बढ़ना है, आगे देखना है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको डिफाइन किया है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 पॉइंट। तो बच्चों, ये सातों पॉइंट जो दिए हैं, पहली बात आ जाती है बीमा विधि का इतिहास। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत रहते हुए हमको अपने सिलेबस को कवर करना है, जो कि हमारा 6 मंथ में एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले बीमा विधि का इतिहास हम पढ़ेंगे और इसका उदय कब हुआ, यानी इन्फोर्स कब हुआ, इसका उदय कब हुआ, एवं बीमा का राष्ट्रीयकरण यानी कोडिफाइड होने के बाद बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनल स्तर पर कब इसका क्षेत्र विस्तारित किया गया। कहने का मतलब है लोकल विधियां लोकल क्षेत्रों में काम करती थी। एक समय आया कि सारी विधियों, सारी बीमा कंपनियों को एक राष्ट्रीयकरण रूप देकर नेशनल स्तर पर चालू किया गया। अब दूसरी बात इसके अंतर्गत आ जाती है परिभाषा। तो बीमा विधि की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व से आप क्या समझते हैं, इसका नेचर किस प्रकार का था या किस प्रकार का है, एवं इसके कितने प्रकार हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट आता है जीवन बीमा। जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं तथा जीवन बीमा के आवश्यक तत्व एवं स्वरूप एवं क्षेत्र एवं पॉलिसियां, इन सब को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अगला आता है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा क्या है, इसके तत्व क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी पॉलिसियां क्या है। इसी प्रकार समुद्री बीमा आता है, इसका तत्व, स्वरूप, क्षेत्र, पॉलिसियां। और विविध बीमा आ जाता है, इसका तत्व, स्वरूप, क्षेत्र, पॉलिसियां। इसी प्रकार दोहरा बीमा, पुनर्बीमा की हम बात करते हैं। तो बच्चों, ये सब मैं आपको इस वजह से अलग अलग सीरियल वाइज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब सब्जेक्ट पढ़ने से पूर्व
जब आप अपने दिमाग को इस प्रकार से सेट कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ जाननी है, हमको ये भी जानना है, हमको ये भी जानना है, हमको ये भी जानना है, ये क्या है, ये क्या है, तो काफ़ी कुछ आप सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में कंफर्म हो जाते हो, क्लियर हो जाते हो। तो हमारा ये जो ऑप्शनल पेपर है, आपके जो भी पेपर का पैटर्न है और जो भी जितने भी पेपर्स हैं, वो सब 2 विषय तो आपके अनिवार्य हो जाते हैं, एक जनरल इंग्लिश और एक टैक्सेशन लॉ, वो तो आपके अनिवार्य विषय हैं। उसके अलावा एक विषय आपको ग्रुप ए से उठाना है, एक विषय आपको ग्रुप बी से उठाना है, एक विषय आपको ग्रुप सी से उठाना है। तो ग्रुप सी का विषय इंश्योरेंस लॉ है। क्लियर बच्चों? ग्रुप सी का विषय इंश्योरेंस लॉ है, बीमा विधि है। तो इसको मैंने आपको समझाने का, बताने का पूरा प्रयास किया है। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि बीमा विधि का इतिहास बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपको समझना होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक का, किसी भी सेक्शन का उदय क्यों हुआ है, किन कारणवश हुआ है, किन कारणों से उत्पन्न हुआ है, उसकी उत्पत्ति यदि हम अच्छे से भली भांति जान लेते हैं तो उस पर, कहने का मतलब, उस पर हमें नींव खड़ा करने में बहुत आसानी हो जाती है। किस व्यक्ति का, किस वस्तु का, किस संपत्ति का क्या उदय का प्रमुख कारण रहा है, उदय के क्या स्रोत रहे हैं, इन सब चीज़ों में जब आप जाते हैं, जब इन सब चीज़ों पे आप माइंड में एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब आगे जानने की और सीखने की प्रबल इच्छा आप में जन्म लेती है। तो जब तक इसके अंतर्गत जाकर आप पिछली शुरुआत कहाँ से हुई है, बीमा शब्द कहाँ से आ गया, बीमा की सोच किसके दिमाग की उपज है, और बीमा का राष्ट्रीयकरण करना क्यों उचित था, उसके बारे में परिभाषा, आवश्यक तत्व, प्रकृति एवं प्रकार, इन पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ में इतने प्रकार के जो बीमा होते हैं, ये क्या हैं, क्या कभी आपने इनको सुना है, समझा है, जाना है? बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बीमा कृत एजेंट के रूप में कार्य भी कर रहे होंगे और बीमा पॉलिसियां भी करवा चुके होंगे, बीमा करता भी होंगे। और विविध बीमा क्या है, विविध बीमा से आप क्या समझते हैं? बच्चों, इनसे सबसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब बनकर पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है। और देखा जाए तो ये रिटर्न लिखने वाला सब्जेक्ट है, लिखने वाला सब्जेक्ट है। और इसको प्रत्येक जीवन बीमा क्या है, एक एक पॉइंट, एक एक इसका शीर्षक अपने दिमाग में डेवलप कर लेना है और बाकी आपको लिखते ही रहना है। अग्नि बीमा, ये भी इंडिकेट हो रहा है, समुद्री बीमा, ये भी इंडिकेट हो रहा है। विविध बीमा, विभिन्न प्रकार के बीमाओं की बात की गई है। इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, फिर विविध बीमा में आ जाइए। तो ये विविध बीमा किस प्रकार के हैं, इनसे क्या तात्पर्य है, और फिर लास्ट में दोहरा और पुनर्बीमा, इनकी बात की गई है। तो आज बच्चों मैंने आपको ये पूरा सिलेबस इसलिए बता दिया, बार बार समझा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आपको आगे जो भी क्लासेस इसकी लेंगे तो उसमें आप, जब भी मैं कोई टॉपिक लेके आऊँगा, कम से कम तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ होगी कि इस विषय में मुझको इतना इतना पढ़ना है, इतना इतना समझना है। तो उसमें आप केंद्रित होकर पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाकायदे नोट्स बनाएंगे, संबंधित जो भी कंपनियां होंगी, केस लॉ होंगे और उसके इन्फोर्समेंट डेट होंगी और संशोधन की डेट्स होंगी, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है आपको। इन सब चीज़ों को मैटर के रूप में तैयार रखना है। और बाकी मौखिक रूप से, चाल चलन में, आम व्यवहार में, बातचीत में, इन सब बीमाओं का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उस पर हम विस्तार से चर्चा भी करते रहेंगे। तो एक अच्छा विषय है बच्चों, इस विषय को आप जरूर ऑप्शन में रखें, क्योंकि इसकी अपेक्षा जो अन्य विषय हैं उनके लिए मैं आपको सलाह न दूंगा, क्योंकि
ये सब्जेक्ट आपके लिए और आपके रोजगार के लिए बेनिफिशियल है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और अपना माइंड सेट कर रखिएगा, और मैं आगे क्लास में आपको पॉइंट 1 ओपन करके बीमा विधि का इतिहास, उदय, बीमा एवं राष्ट्रीयकरण पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक धन्यवाद।